हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू स्टोरी। कर्म का फल। हर मनुष्य को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन से ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसने कोई आगे था ना कोई पीछे था। अनाथ होने के कारण वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई। वह बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी ही नहीं की। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि आज तक उसकी जितनी सैलरी थी उसने सब बचा लिया। उसी शहर में सूरजमल नाम का एक सेठ रहता था। सूरजमल नाम का सेठ बहुत चालाक था, जो कैंटीन के सामान का छोटा मोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए, दोनों में एक दूसरे में अच्छी दोस्ती हो गई, जानने पहचाने लगे। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया वह मेरे खाते में पड़े हैं, कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम तो कर दो, इस पैसे से मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। सेठ की नीयत में बहुत ही ज़्यादा खोट था। बात तो सही कह रहे हैं, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी? सेठ ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। रोहित को लोग तो पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, पर कोई नहीं, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, कम से कम आपका भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और रोहित को गले लगा लिया। पैसे लेने के बाद सेठ को काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सेठ को बहुत ज़्यादा मुनाफा आमदनी होने लगी। दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। आमदनी बढ़ने के साथ सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। अब वह पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर बॉर्डर में युद्ध हो रहा था। इसी बीच बॉर्डर में युद्ध होने के साथ साथ रोहित को भी जाना पड़ा। जहाँ युद्ध हो रहा था काफ़ी दुर्गम था। वहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन घोड़ी थी, जो बहुत बिगड़ैल थी। उसके कारण वो काबू में नहीं हो रही थी। तेज गति से रोहित लगाम पूरी तरह खींचता तो वह इधर उधर जाती। इसके कारण उसने गोली लग गई। रोहित दुश्मनों को का गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबरी आमदनी में कैट में जाता। वहाँ पता चला कि रोहित की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने कहा, काफ़ी दुख दिखाया और कैंट के बाहर से आता है और झूम झूम उठता है। अब वह सब पैसा मेरा है, वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और उसे बहुत ही अच्छे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ के जीवन का सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतने लगा। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया, अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर से सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अमर की शादी के बाद सेठ बहुत खुश हुआ। अब सेठ कहता है कि दिन भर व्यापार संभालेगा और मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिएगा। अमर को एक बीमारी हो गई। अमर की शादी काफ़ी मुश्किल से हुई थी। 2 महीने बाद अमर एक सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और वह गिर गया। उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। सेठ को डॉक्टरों के पास, पैसे की चिंता मत करो, इसका इलाज स्टार्ट कर दो, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलने में समय अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ व्यापार नहीं संभाल पा रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ कर्जे में डूब चुका था। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था और उसका बिल बढ़ते जा रहा था। अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। वह बहुत दुखी और परेशान हो गया। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो के बुरा हाल था कि अब क्या होगा। साधु का सच और कर्म का फल। एक साधु उधर से गुजर रहा था। उन्होंने करुण सुनाकर वहाँ जाकर उन्हें रोने लगा। जो होता है हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साधु ने कहा, कर्म का फल तो सबको भोगना होता है, यही चुकाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, जब कल तुम तो बहुत हंस रहे थे। सेठ कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, अपने व्यापार में जो पैसे उधार लिए थे उसे तुमने चुकाया भी नहीं और अब इतना रो रहे हो। सेठ गलत हो गया और वो मर रहा। साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम भूल गए कि मरने के बाद समाचार में तुम कितना खुश हुए थे, मिठाइयाँ बांटी थी। अब क्या
पैसे सरकार को, अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को दे देते अगर तुम्हें मुनाफा हुआ रहा तो। तुम्हारी नीयत में ही खोट है। सेठ जी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे समझ में आ गया कि मैंने जो उसके पैसे लिए थे, खाए थे और जो जश्न बनाया था, उसी सब का कर्म मेरे लड़के को मिल रहा है। कर्म, दंड, अर्थ सब मुझे ही मिल रहा है। साधु ने कहा, तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित है जो अपना हिसाब लेने आया है, और वो जो घोड़ी, वो वही घोड़ी है जिसने उसे मारकर गिराया था। वो विधवा होने वाली है, उसी का ही ये कर्म फल। सेठ निरंतर हताश हो गया, घर की सीढ़ी पर बैठा और अपने कर्म को कोसता रहा। घंटों भर बैठ के हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरा होता है। आपको हमारी स्टोरी और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।